एक्सक्यूज मी। जी सर। मैंने आपसे कुछ काम कहा था। जी सर, मैंने आपके सारे काम निपटा दिए। मैं इस काम की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल काम की बात कर रहा हूँ अपने। सर मैंने बात की थी अम्मी से, उन्होंने कहा है कि वो सौलिया को समझाएंगी, लेकिन क्या? मुझे नहीं लगता कि सौलिया मानेगी। वो अपनी बात पर बस जिद है कि मुझे शादी नहीं करनी। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसे अब किसी पे भरोसा नहीं, उसे हर मर्द झूठा और मक्कार लगता है। मैं किसी और की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे कितने अरसे से जानती हैं आप उसे बताती क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ सर, लेकिन आप उसे थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा इंतज़ार करें। इंतज़ार ही तो किया है उसका, अब और कितना? मान जाएगी वो वक्त आने पर। क्या मैं आंटी से मिल सकता हूँ? मैं खुद उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं अम्मी से बात करूंगी इस बारे में, फिर आपको बताऊंगी। क्या हुआ बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। तो फिर तुम जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ है? मैंने जॉब छोड़ दी है। लेकिन क्यों? सब ये सब बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या हुआ है वो? अम्मी कोई एक बात हो तो बताओ ना। लोगों की नजरें, लोगों की बातें, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता अब। सालिया बेटा बात तो सुनो। जुबैर भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या किया मैंने आपको सब कुछ बताया, फिर भी यार मैंने उसे कौन से कहा कि ऑफिस छोड़? मैंने तो जैसे उससे पूछा था कि तुम्हें कोई शादी में एतराज़ तो नहीं है, उसे मुझे साफ कह दिया कि मैं शुएब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा था कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है? यार तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की से शादी करने की? दफ़ा करो। और वैसे भी तुम्हारी लड़कियों की कमी थोड़ी है। हजारों के आने से उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। जज्बाती बातें। अगर आपको लगता है कोई भी लड़की आकर सौलिया की जगह ले लेगी, तो फिर आप ख्याली बातें कर रहे हैं। बिल्किस मैंने ऐसी चाल चली कि लड़की खुद भाग गई और शुएब भी चुप हो गया। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है, कोई तो काम तुमने जिंदगी में अच्छा किया। यानी इससे पहले मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ तुमने वाकई खुश कर दिया। तुमसे इतना तो सीख लिया है कि लोगों को दफ्तर से कैसे निकालता है। उसे दफ्तर से नहीं बल्कि शुएब की जिंदगी से भी निकाल दिया। जुबैर, उस लड़की को शुएब की जिंदगी से निकालना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि मैं शुएब को जानती हूँ, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जब वो होगी रही उसके सामने तो वो क्या करे? अब वो उसके घर जाने से दोहरा के प्लीज ऑफिस ज्वाइन कर लो दोबारा। लेकिन तुम अपनी आंखें खुली रखना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मैं सौलिया को उसकी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। तो ज़ारा ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। हाँ बेटा बताया तो है, लेकिन ज़ारा के इस तरह बता देने से ही सब कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। मैं जानता हूँ आपको मेरा यूं चला आना गैर मुनासिब लगा होगा, अगर मैं क्या करता। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि मैं सौलिया से यूनिवर्सिटी लाइफ से मोहब्बत करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मगर सौलिया को मेरी मोहब्बत पर यकीन ही नहीं आया। आप ज़ारा से पूछ सकती हैं मेरे बारे में, वो बहुत अरसे से मेरे साथ काम कर रही है। हाँ बेटा, ज़ारा ने मुझे सब कुछ बताया और बहुत तारीफ भी की है तुम्हारी। मैंने काफ़ी दिनों से ज़ारा से कहा हुआ था कि आंटी से बात करना और उनसे पूछना कि मैं कब आऊँ उनसे मिलने। लेकिन आज अचानक सौलिया ऑफिस से किसी बात पर नाराज होकर चली आई।
मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपका जवाब सुनने खुद चला आया। अच्छा किया बेटा। आंटी, मेरे वालिदैन वफात पा चुके हैं। मैं अपने चचाजाद भाई के साथ रहता हूँ और वही मेरा सब कुछ है। आप जब चाहेंगी मैं उन्हें आपसे मिलवाने ले आऊँगा। कोई खास बात नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ उससे ये पूछा कि वो शोएब में इंटरेस्टेड है, तो शायद उससे ये बात बुरी लग गई। जब मैं आपको ये बात बता चुकी थी तो क्या जरूरत थी आपको उससे पूछने की? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि आपको क्या एतराज है उसकी और शोएब सर की शादी से। एतराज वाली कोई बात तो नहीं है, जस्ट मैंने उससे पूछा था और वैसे ही मैंने कोई फैसला थोड़ी सुना दिया जो वो उठ के चलेगी। वो तो हर छोटी छोटी बात पर रिजाइन देकर चली जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप फिक्र मत करें, अब शायद वो भी ना माने यहाँ वापस काम करने पर। अजीब लड़की है वो, जब भी जाती है तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी पैदा करके चली जाती है। तुम्हें नहीं लग रहा कि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाह रही है? सच पूछे तो मुझे लगता है कि आप उसे शोएब सर से दूर करना चाहते हैं। तुम अपने शौहर पर शक कर रही हो। बात शक की नहीं है, आप खुद कितनी दफा ये बात कह चुके हैं कि आप नहीं चाहते कि उन दोनों की शादी हो। आपने अच्छा नहीं किया उसके साथ। मुझे यकीन है कि आपने ही कुछ किया होगा।